अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो चैप्टर है, आज का जो सबक है, उसके अंदर हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे न्यूज़ स्टोरी का या न्यूज़ का। ठीक है, उसमें हम जो कुछ पढ़े हैं एलिमेंट्स के न्यूज़ रिपोर्टिंग के वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और फिर न्यूज़ स्टोरी जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडिंग, फिर उसके बाद लीड पैराग्राफ, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद टेल वगैरह वगैरह सब शामिल होता है ना। तो ये जो हम एग्ज़ाम्पल पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हेडिंग, फिर उसके बाद लीड पैराग्राफ क्या है, फिर बॉडी क्या है, फिर टेल क्या है वगैरह, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हेडिंग होती है वो उसमें उसके अंदर जो है जो स्टोरी है, न्यूज़ स्टोरी है, उसका ख़ुलासा वो होना चाहिए। जो भी हेडलाइन होता है ना, उससे ख़ुलासा होना चाहिए कि आदमी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि आखिर इसके अंदर बयान क्या किया गया, किसके बारे में बयान किया गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान न्यूज़ हम जो है पढ़ने जा रहे हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कार बॉम्ब किल्स 20 इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक कार बॉम्ब ने जो है 20 लोगों की जान ले ली। कार बॉम्ब मतलब कार में बॉम्ब रख दिया गया था, उसकी वजह से कार जब फटी है, बॉम्ब जब उसमें फूटा है, तो जो आसपास में लोग थे उन ऐसे 20 लोग जो हैं उसमें ख़त्म हो गए। और ये जो न्यूज़ भेजा जा रहा है, नशर किया जा रहा है, वो काबुल से। ठीक है, काबुल अफ़गानिस्तान का राजधानी है, कैपिटल सिटी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ज़राए इब्लाग के मुताबिक, मतलब न्यूज़ चैनल्स वगैरह के मुताबिक, द ब्लास्ट ऑकर्ड ऑन संडे नाइट। ये जो ब्लास्ट हुआ है, बमबारी जो हुई है, वो कब वाक़ई हुई है? संडे नाइट को है, इतवार की रात में। कहाँ पे? इन खोस्ट सिटी में, मतलब अफ़गानिस्तान में खोस्ट सिटी है एक, वहीं पे ये वाक़या हुआ है। कहाँ पे? इन ए क्राउडेड रोड। एक कहाँ पे ये वाक़या हुआ है? एक मुज़दहिम रास्ते पर, यानी जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, ऐसे रास्ते में कार रखा हुआ था, उसी के अंदर किसी ने बम रख के उड़ा दिया। ये कहाँ पे? नियर द चैपमैन कैंप। चैपमैन के नाम से एक कैंप लगाया। कैंप का माना आप लोग समझते हैं ना, जहाँ पे मतलब इस्तिमरारी या मुस्तमिर एक वो मंडप नहीं बोलते हैं उसको, टेंट वगैरह डाल के रहते हैं, मतलब हमेशा के लिए मुस्तकिल रहाइशगाह नहीं होती है, बल्कि कुछ वक्त के लिए रहते हैं वहाँ पे। जैसे भी कहीं टूरिस्ट लोग जाते हैं तो वहाँ पे टेंट लगा देते हैं, तो उसको कैंप बोल सकते हैं। मतलब कुछ मकसद के तहत में वहाँ पे कुछ दिनों तक रुकते हैं, तो उसको कैंप बोलते हैं। तो चैपमैन कैंप बोल के कैंप था वहाँ पे, उसी के करीब में एक रास्ता है, वहीं पे ये बॉम्ब फटा है। विच हाउसेज द नेटो लेड रेसोल्यूट सपोर्ट मिशन फोर्सेस। तो वो जो चैपमैन कैंप जो है ना, उसके अंदर कौन लोग रहते हैं? नेटो लेड। नेटो एक कंट्री है, उस कंट्री के जो कुछ मिशन पे जो है ना, कुछ फोर्सेस आए। फोर्सेस का माना फौजी लोग, तो वही वहाँ पे रहते थे। जिन हुआ न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड। ये बात जो है अभी ऊपर जो बयान की गई, ये किसने रिपोर्ट किया है? जिन हुआ न्यूज़ एजेंसी ने। ठीक है, ये हो गया हमारा लीड पैराग्राफ, उसमें सब कुछ बयान हो गया है। ठीक है, मुख्तसरन। और फिर उसके बाद बॉडी आता है, तो बॉडी में बहुत लंबा भी हो सकता है, एकदम शॉर्ट भी हो सकता है। तो उसके बाद जो भी होगा वो बॉडी होगा। फिर उसके बाद आखिरी जो पैराग्राफ होगा वो क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, 16 वाउंडेड पीपल वेर एडमिटेड टू खोस्ट सिटी हॉस्पिटल्स। तो खोस्ट सिटी में जो है हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर 16 वाउंडेड पीपल मतलब 16 ज़ख्मी लोग एडमिट भी किए गए। 20 लोगों की जान गई और 16 लोग एडमिट भी हैं अभी, फॉलोइंग संडेज सुसाइड अटैक। ये क्यों हुआ? इतने लोग क्यों एडमिट किए गए? क्योंकि जो सुसाइड अटैक हुआ है, जानलेवा हमला जो हुआ है संडे के दिन, उसकी वजह से 16 लोगों को खोस्ट सिटी के हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। ए हेल्थ ऑफिशियल सेड। ये किसने कहा? एक है सेहत डिपार्टमेंट में काम करने वाले या किसी ऑफिसर ने ये जो है बताया है, ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, द टोल में फर्दर राइज।
अब जो मरने वालों की जो तादाद है, टोल का माना मरने वालों की तादाद, में फर्दर राइज, वो मज़ीद बढ़ सकता है, मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। द ऑफिशियल एडेड, क्योंकि जो ये मतलब वाउंडेड जो पीपल है बहुत ज़्यादा घायल हैं वो लोग, और मौत व हयात के दरमियान में वो हैं अभी। ये किसने कहा? द टोल में फर्दर राइज, जो मौतें हैं वो बढ़ सकती हैं, ये किसने कहा? द ऑफिशियल एडेड, किसी ऑफिसर ने कहा है, मज़ीद कहा है। हाउएवर, जो भी हो, नो फॉरेन मिलिट्री, कोई भी बाहर से आने वाला मिलिट्री पर्सनल, पर्सनल का माना शख्स है ना, वाज इंजर्ड इन द ब्लास्ट, इस ब्लास्ट में बाहर से आने वाला कोई भी मिलिट्री पर्सनल जो है, पर्सनल का माने यहाँ वो वाला पर्सनल नहीं, ज़ाती पर्सनल वाला नहीं, वो पर्सनल बोले तो शख्स को बोलते हैं, मिलिट्री पर्सनल नहीं, मिलिट्री का आदमी, ठीक है। तो यानी किसी फ़ौजी ने बाहर से आने वाले कोई फ़ौजी जो है उसमें ज़ख्मी नहीं हुए, ना ही उसमें मरे हैं। तो कौन लोग मरे हैं? जो आम सिविलियंस होते हैं, आम सिटीजन्स होते हैं, उन्हीं की जान गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का जानलेवा हमला करना, ये एक तरह से बदनाम करने का, इस्लाम को बदनाम करने का एक तरीक़ा होता है। पता नहीं है अल्लाह रसूल आलम की कौन ऐसा कराता है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर इसका नाम डाल दिया जाता है। अफ़गानिस्तान में मुसलमान ही रहते हैं तो बोलेंगे मुसलमान लोग, पूरी दुनिया में जो न्यूज़ फैलेगी तो लोग क्या समझेंगे, मुसलमान लोग ऐसा ही करते हैं, मासूम लोगों की जानें लेते हैं। अल्लाह और रसूल आलम कौन ऐसे कौन लोग हैं, कैसी जहनीत रखते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, और इन तमाम चीज़ों से अल्लाह हमें बचाए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से असली न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को जो है तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये था हम आज का सबक, और अभी हम आखिर में जो है एक टास्क आपको देना चाहते हैं, जो कि हर शख्स को करना ज़रूरी है, ठीक है। जो नहीं करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो सबसे आसान जो इसके अंदर है, ये प्रिपेयर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए जितने मौज़ूआत हैं या अनावीन हैं, उनमें से सब पे आपको न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना था असल में, लेकिन ये मेरी मेहरबानी है कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उन्वान पर जो है न्यूज़ तैयार करने का हुक्म देता हूँ, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट DHIU, हिंदुस्तान के सदर दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ज़ियारत करते हुए, ठीक है, ज़ियारत करने वाले हैं या कर रहे हैं, इस पर जो है आपको न्यूज़ तैयार करना है, जिसमें आपको हेडिंग ऑफ क्या कहते हैं, लीड पैराग्राफ, बॉडी, उसके बाद टेल, ये सब मौजूद होना चाहिए। और जो एलिमेंट्स, थिंग्स टू रिमेंबर, जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ आप जहन में रख के एक बेहतरीन न्यूज़ तैयार करना, हर एक फ़र्द को तैयार करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, और इस बार जो है आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले जो मौक़े थे उसके जस्ट अपोजिट अभी जो है आप लोगों को, हम लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आप लोग सही से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।